तो जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करंट अफेयर्स पर। और आज डेट हो गई है 14 फरवरी 2025। 14 फरवरी 2025 डेट हो गई है। फटाक से अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए, कुछ भी बात किए बिना। सीधा पहले क्वेश्चन पर आते हैं क्या कि हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट, क्या ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ शुरू किया गया है? कौन सा ऑपरेशन डेविल हंट? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? ये हमारा बांग्लादेश, हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बांग्लादेश में। बट डिटेल में जानते हैं क्या है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो देखो फायदा क्या होता है डिटेल्स का, यही फायदा होता है। तो ये भी पता चलिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, कौन सी? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो आंसर तो हमें पता चला गया था यहीं पे कि बांग्लादेश था, बट थोड़ी डिटेल हमें यहाँ पे जाके पता चली। अब इसका उद्देश्य भी देखते हैं क्या है। तो उद्देश्य है हमारा, इसका उद्देश्य है देश में अशांति को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या पहली तो हमारी उद्देश्य है, पहला क्या? देश में अशांति को रोकना, और सेकंड हमारा हो जाएगा क्या? सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह अभियान देश भर में भीड़ द्वारा किए जाने वाले हमलों और तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, कौन? शेख हसीना, जो कि अपदस्थ है मतलब पद पर नहीं है, के परिवार प्रेस से जुड़ी संपत्तियां पर हमले और छात्रों और आम लोगों पर हमले शामिल है। तो इसका उद्देश्य ही पता चल गया हमें क्या है इसका उद्देश्य। तो क्या हो जाएगा हमारे इसका उद्देश्य? देश में अशांति को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह अभियान देश भर में भीड़ द्वारा किए जा रहे जो हमले और तोड़फोड़ थी उनको रोकने के लिए किया जा रहा है। और अपदस्थ जो हमारी इसकी प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उनके परिवार प्रेस से जुड़ी संपत्ति और हमलों जो आम आदमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन सभी को रोकने के लिए हमारा ये शुरू किया गया है क्या? ऑपरेशन डेविल हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है? हमारा रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल में देखते हैं क्या कि हाल ही में रोमानियाई राष्ट्रपति क्लोस इयोहेनिश, तो राष्ट्रपति का नाम भी पता चल गया हमें क्या कि रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है हमारे? ये राष्ट्रपति है क्लोस इयोहेनिस। ने विवादास्पद चुनाव के मद्देनजर दूर दराज संसदीय दलों द्वारा महाभियोग के चलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? क्लोस इयोहेनिस, जिन्होंने ये जो इस्तीफा दिया है अपने पद से, राष्ट्रपति पद से। ठीक है, तो रोमानिया के राष्ट्रपति क्लोस इयोहेनिस 2014 से राष्ट्रपति पद पर है। देखो 2014 से है तो कितने साल हो गए? 25 तक हमारे 11 साल हो गए हैं। अब जाके इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है क्योंकि उनको लगा कि दूर दराज संसदीय दलों द्वारा महाभियोग चलाने के लिए किए जा रहे जो प्रयास है उनसे तंग आकर या मतलब से उनके लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मतलब पॉइंट है इसमें क्या कि लेकिन दिसंबर में संवैधानिक न्यायालय द्वारा 8 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से 2 दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव का रद्द करने के बाद उनके राष्ट्रपति पद को बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रपति चुनाव कब होने वाला था? 8 दिसंबर को, बट होने वाले दूसरे मतदान से 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर दिया था और उनके पद को और आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारा आंसर है डायरेक्ट क्या? 11 फरवरी। क्या? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। तो विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय एकीकृत स्वास्थ्य समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फटाक से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
एआई शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन देश करेगा? ठीक है, तो 2026 में जो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन होगा उसकी जो हमारा कौन सा देश करेगा मेजबानी? हमारा भारत देश करेगा। कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत देश। भारत एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री पेरिस में बहुप्रतीक्षित एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। किसकी क्या की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस गए हैं और वहीं पर इन्होंने क्या किया है? पेरिस में बहुप्रतीक्षित एआई एक्शन समिट हुई है उसकी सह अध्यक्षता भी की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 11 फरवरी पेरिस में किया जाएगा। फ्रांस में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 और 11 फरवरी को पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है, किया गया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारा, इसी दौरान एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई की स्थापना की घोषणा भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि हाल ही में संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है? हाल ही में संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद के विस्तार की घोषणा की गई है? तो हमारी कितनी भाषाओं में? 6। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, और वर्तमान में संसद में 10 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध थी। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। 10 तो पहले से थी और 6 हमारी अब जुड़ गई है। तो नई भाषाएं 6 जो जुड़ी है उनसे जुड़ना हमारी लैंग्वेज कितनी हो गई है? 16। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कुछ भी गलत या सही जैसा भी लगता है आपको कमेंट करके बताइए। अगर कुछ गलत होगा तो हम उसमें सुधार करेंगे गलती में, और अगर सही होगा तो थैंक यू सो मच। और भी अपने किसी भी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए बेनिफिशियल है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।